दोस्तों, जब भी हम किसी कत्ल के बारे में सुनते हैं तो हमें लगता है कि ये कोई एक सिंपल सा मर्डर केस होगा, लेकिन कई बार इसके पीछे की सच्चाई दिल दहला देने वाली होती है। कुछ ऐसी ही स्टोरी है डायरी फिल्म की, और आज की वीडियो में हम इसी फिल्म की कहानी को जानेंगे। तो फिल्म की शुरुआत में हमें एक कपल को दिखाया जाता है जो कि ऊटी जा रहे थे। थोड़ी दूर ड्राइव करने के बाद वो दोनों एक पहाड़ी इलाके में पहुंचते हैं, जहां पर हस्बैंड अपनी वाइफ को नींद से उठाकर उसे बताता है कि वो लोग 13 हेयरपिन बेंड के पास से गुजरने वाले हैं। ये एरिया बहुत ही बदनाम था क्योंकि लोगों का मानना था कि ये पूरा इलाका बहुत ही हॉन्टेड है, और रात के टाइम जो कोई भी यहाँ से गुजरता है उन्हें रोड पर एक लेडी मिलती है जो कि अपने बच्चे के साथ रोड क्रॉस कर रही होती है। किसी को भी अपनी कार उस लेडी के लिए नहीं रोकनी चाहिए, वरना उसका अंत हो जाता है। तो यही सब बात करते हुए दोनों 13 हेयरपिन बेंड के पास पहुंच जाते हैं, और ठीक उसी समय उनकी कार के सामने कुछ तो आता है, जिस वजह से वो आदमी अपना कंट्रोल खो देता है और उनकी कार एक पेड़ से टकरा जाती है। अगले सीन में हमें टीवी न्यूज चैनल पर इन्हीं दोनों के बारे में न्यूज पर दिखाया जाता है, जहां हमें बताया जाता है कि इस तरह का एक्सीडेंट 13 हेयरपिन बेंड में काफी फ्रिक्वेंट है। कई लोगों का मानना था कि वो जगह हॉन्टेड है, तो कई लोगों का कहना था कि वो मोड़ ही कुछ ऐसा है कि सामने से आते हुए व्हीकल्स नजर ही नहीं आते हैं, जिस वजह से यहाँ एक्सीडेंट होते रहते हैं। अब यहाँ से सीन शिफ्ट होकर तमिलनाडु के एक पुलिस ऑफिसर ट्रेनिंग कैंप पर जाता है, जहाँ ऑफिसर के ट्रेनिंग का आज लास्ट डेट था, और यही हम वर्धा नाम के एक ऑफिसर से मिलते हैं। इनका ट्रेनर पुलिस ऑफिसर्स को बताता है कि तमिलनाडु में ऐसे कई सारे केसेस हैं जो आज भी अनसॉल्व्ड हैं, और तब वो अपने पीछे एक बड़ा सा रैक दिखाता है और कहता है कि इसमें जितने भी फाइल्स हैं वो सभी अनसॉल्व्ड केसेस की हैं। तो तुम सभी लोगों को इन्हीं में से किसी एक फाइल को सेलेक्ट करना है और उस केस को सॉल्व करने की कोशिश करना है। तो सभी ऑफिसर्स फाइल सेलेक्ट करने में लग जाते हैं, और वर्धा भी ऐसे ही एक फाइल को उठाता है जो कि ऊटी में लगभग 16 साल पहले एक मर्डर केस के बारे में था। ये एक कपल का मर्डर केस था जो कि ऊटी के एक होटल में हुआ था। इस कपल का मर्डर करके चोर ज्वेलरी वगैरह लेकर फरार हो गए थे, और आज तक पुलिस को इस केस से रिलेटेड एक भी सुराग नहीं मिल पाया था। तो अपने केस को लेकर वर्धा ऊटी निकल जाता है, जहां वो इंस्पेक्टर से मिलता है जो कि उसे पवित्रा नाम की एक एसआई को असाइन कर देता है। पवित्रा वर्धा को लेकर रिटायर्ड कांस्टेबल के पास जाती है जो कि इसी केस पर 16 साल पहले काम कर चुका था। वो रिटायर्ड कांस्टेबल इन दोनों से कहता है कि ये केस एक डेड एंड पर आकर रुक गया था, और पुलिस को इसके आगे मर्डर्स के बारे में कोई भी सुराग नहीं मिल पाया था। बेसिकली उसका कहना था कि जब ये केस 16 साल पहले सॉल्व नहीं हो पाया तो अब क्या होगा। वो वर्धा को किसी और केस पे काम करने की सलाह देता है और यहाँ से चले जाने के लिए कहता है, लेकिन वर्धा को पूरा यकीन था कि वो अपने लेवल पर कुछ न कुछ नया जरूर खोज लेगा। सो वो कांस्टेबल वर्धा को अपनी फाइल दे देता है जो कि उसने 16 साल पहले इसी केस के इन्वेस्टिगेशन पर बनाई थी। यहाँ से वापस लौटते वक्त वर्धा पवित्रा से कहता है कि इस केस की डीप इन्वेस्टिगेशन के लिए उन्हें 16 साल पहले आसपास के स्टेट्स में भी सिमिलर तरह के केसेस को चेक करना होगा, ताकि वो लोग लिंक कर सके कि यहाँ कोई कॉमन पैटर्न है भी या नहीं। इसी बीच हमें दिखाया जाता है कि वर्धा और पवित्रा में लव इंटरेस्ट बढ़ने लगा है, और वो दोनों एक साथ वर्धा के गॉडफादर से मिलने जाते हैं जो कि एक चर्च के पोप हैं। खैर, इसी तरह इन्वेस्टिगेशन के कई दिन निकल जाते हैं, लेकिन उन्हें कोई भी ठोस सबूत या क्लू नहीं मिल रहा था। इसी बीच पवित्रा के पुलिस स्टेशन में एक लड़की के पेरेंट्स उसकी मिसिंग रिपोर्ट्स लिखवाने आते हैं, और पवित्रा अपने कांस्टेबल से इनकी रिपोर्ट्स लिखने के लिए बोलकर वर्धा से मिलने चली जाती है। इधर वर्धा को कुंभकोणम से इंस्पेक्टर अक्षया का कॉल आता है, जहां अक्षया उन्हें बताती है कि उनके यहाँ भी एक ऐसा ही केस हुआ था, और उसे लगता है कि दोनों केसेस के कल्प्रिट्स जय कुमार और अनंत सेम ही हैं। वर्धा तुरंत ही पवित्रा के साथ यहाँ से बाहर जाता है, जहाँ शॉकिंगली उसकी कार मिसिंग थी। सीसीटीवी फुटेज चेक करने पर उन्हें पता चलता है कि सत्या नाम का एक चोर वर्धा की कार चुरा कर ले गया था। अब उस कार को ढूंढना बहुत ही इंपॉर्टेंट हो गया था, क्योंकि वर्धा की सर्विस गन और इस केस से रिलेटेड सभी फाइल्स उसी कार में थी। खैर, यहाँ सीन शिफ्ट होकर 3 चोर जय कुमार, अनंत और सितारासु पर जाता है,
जो कि एक होटल रूम में जाकर एक कपल को जान से मार देते हैं और उनके ज्वेलरी वगैरह चुरा कर वहाँ से भाग जाते हैं। वो तीनों भागकर ऊटी के बस स्टेशन पर जाते हैं, जहाँ ऊटी से बाहर जाने वाली बस नंबर TN43N0715 खड़ी थी। अब जैसे ही सितारासु बस में चढ़ने वाला था, उसे ऐसा फील होता है कि उसके सामने कोई स्ट्रॉन्ग इविल एंटिटी है। बस के अंदर ऑलरेडी 2 पैसेंजर थे, एक ओल्ड लेडी और एक विडो मीनाक्षी। बस थोड़ी दूर जाकर रुक जाती है, जहाँ लिजी नाम की एक लड़की को उसके पिता बस में चढ़ाकर चले जाते हैं। इसी बीच हम एक लड़के से भी मिलते हैं जो कि बस स्टैंड पर अपने दोस्त से बात कर रहा था, जहाँ हमें पता चलता है कि इस लड़के की गर्लफ्रेंड की कल शादी है, इसीलिए उसकी गर्लफ्रेंड ने उसे अपने विलेज में बुलाया था, जहाँ से वो दोनों भागने का प्लान बना रहे थे। इसके बाद हमें राघवी और एजिल नाम के एक यंग कपल को दिखाया जाता है, जो कि अपने घर से भाग रहे थे। राघवी के पिता गनाशेखरन को पता लगता है कि राघवी एजिल के साथ भाग रही थी, इसीलिए वो अपने आदमियों को बुलाकर उन्हें राघवी और एजिल को ढूंढने के लिए कहता है। साथ ही साथ उन्हें मार देने का भी ऑर्डर देता है। वहीं दूसरी तरफ हम सत्या को एक शेड में देखते हैं, जहाँ वो वर्धा की कार को जाके एक दूसरे आदमी को बेच देता है। कार बेचकर वापस जाते वक्त सत्या को ऐसा फील होता है जैसे कि उस शेड में किसी लड़की को होस्टेज बना के रखा गया है। वहीं वर्धा और पवित्रा कार को खोजते खोजते उस शेड तक पहुंच जाते हैं। दूसरी तरफ बस में एक और फैमिली चढ़ती है, एक कपल और उनका एक बच्चा। वहीं एजिल और राघवी के पीछे भी कुछ लोग पड़ जाते हैं, जिनसे बचने के लिए वो दोनों भी उसी बस में चढ़ जाते हैं। वहाँ शेड में वर्धा अपनी कार को देख लेता है और साथ ही उस होस्टेज लड़की को भी, जिसे यहाँ बंधक बना के रखा गया था। वर्धा उन गुंडों से लड़ता है और लड़की को फ्री करा देता है, जिसके बाद वर्धा अपनी कार चेक करता है, पर सैडली कार में उसका बैग मिसिंग था। वर्धा उनमें से एक चोर से पूछता है कि उसका बैग कहाँ है, जिस पर वो बताता है कि उसके पास सिर्फ उसकी कार आई थी, बैग शायद सत्या के पास ही रह गया होगा। कोइंसिडेंटली ये लड़की जिसे अभी अभी वर्धा ने बचाया था, ये उसी कपल की मिसिंग बेटी थी, जिसकी रिपोर्ट लिखवाने पिछले दिनों ओल्ड कपल पवित्रा के पुलिस स्टेशन पर आए थे। वही बस में एजिल और राघवी अपनी स्टोरी अपने पास बैठे पैसेंजर्स को बताने लगते हैं, जहां हमें पता चलता है कि राघवी और एजिल काफी समय से एक दूसरे को पसंद करते थे। और जब राघवी ने अपने पिता गनाशेखरन को ये बात बताई, तो उन्होंने एजिल और उसके पिता को अपने गुंडों से पिटवा दिया, जिस वजह से एजिल के फादर की मौत हो गई। बस कंडक्टर राघवी से पूछता है कि तुम दोनों अब आगे क्या करोगे। इस पर राघवी बताती है कि घर से भागते वक्त उसने अपने साथ गोल्ड ज्वेलरी वगैरह रख ली थी, ताकि वो लोग नई जगह पर जाकर इसे बेचकर सेटल हो सके। ये बात सुनकर जय कुमार, अनंत और सितारासु तीनों चौकन्ने हो जाते हैं और प्लान करने लगते हैं कि किसी भी तरह वो राघवी के पास रखी ज्वेलरी को चुराएंगे। इसी बस में एक लॉयर भी बैठा था, जो कि एजिल और राघवी को आइडिया देता है कि उन्हें जल्द से जल्द लीगली शादी कर लेनी चाहिए, जिसके बाद उन्हें कोई भी परेशान नहीं कर सकेगा। यहाँ बैठी एक ओल्ड लेडी बताती है कि आगे ही एक टेम्पल आने वाला है और इन दोनों की शादी वहीं कर देनी चाहिए। सो टेम्पल आते ही सब एजिल और राघवी की शादी करने के लिए बस से उतर जाते हैं और यहाँ बस में सिर्फ वो साधु माता अकेली रह जाती हैं, क्योंकि वो इस पूरे टाइम सो रही थी। साधु माता की जब नींद खुलती है तो वो अपने पास किसी को न पाकर घबरा जाती हैं और तभी उन्हें बस के ग्लास पर कई सारे हैंडप्रिंट्स बनते दिखते हैं और कई सारे अजीब चेहरे भी दिखने लग गए थे, जिनसे डर के वो नीचे गिर जाती हैं और भगवान को याद करने लग जाती हैं। वहीं एजिल और राघवी की शादी हो जाती है और सब बस में वापस आकर जर्नी कंटिन्यू करते हैं। बस थोड़ा आगे जाती है और बस में बैठे कुछ लोग उतर जाते हैं। थोड़ी ही देर के बाद उनके पास एक कार आकर रुकती है, जिसमें गनाशेखरन के आदमी थे। वो सब राघवी की फोटो दिखाकर उस ओल्ड लेडी से पूछते हैं कि क्या उसने राघवी को कहीं देखा है। वो ओल्ड लेडी समझ जाती है कि ये लोग कौन है, इसीलिए वो झूठ बोल देती है। बट तभी वहाँ खड़ी एक छोटी बच्ची बोल पड़ती है कि अभी अभी तो हम लोगों ने इनकी शादी करवाई है। ये सुनते ही वो गुंडे इन लोगों को अपनी कार से कुचलते हुए बस के पीछे निकल जाते हैं। यहाँ बस में साधु माता के साथ बैठा हुआ एक आदमी साधु माता के डरे हुए चेहरे को देखकर उनसे पूछता है कि क्या बात है, जिसपे साधु माता अपने साथ हुए इंसिडेंट को शेयर कर देती हैं और वो आदमी भी साधु माता से कहता है कि उसे भी इस बस में कुछ अजीब सी स्कैरी फीलिंग्स आ रही है। वो उनसे बताता है कि उसे लगता है कि लिजी के पास से कुछ नेगेटिव वाइब्स आ रही हैं। उसे लगता है कि लिजी हॉन्टेड है और ये बोलते हुए वो लिजी के पास जाकर उसे नींद से उठाने लगता है और तभी उसका चेहरा काफी ज्यादा क्रीपी हो जाता है। ये देखकर वो बहुत ही ज्यादा डर जाता है, जिसके बाद वो और साधु माता डिसाइड करते हैं कि वो जो भी नेक्स्ट स्टॉप आएगा वहाँ उतर जाएंगे। थोड़ी देर के बाद बस को एक आदमी चेक करने के लिए रुकवाता है और बस रुकते ही साधु माता और वो आदमी उस आदमी को बताते हैं कि इस बस में कोई भूत है, लेकिन वो आदमी इनकी बात पे ध्यान नहीं देता। पर जैसे ही वो अंदर जाता है उसे एक छोटी बच्ची की भूत दिखाई देती है
यहाँ से साधु माता और वो आदमी जब जा रहे होते हैं तब उन्हें रास्ते में वर्धा मिलता है, जिसे देखकर वो लोग उसे बस के हॉन्टेड होने की बात शेयर कर देते हैं। इसके बाद वर्धा उस बस को फॉलो करने निकल जाता है और वो पवित्रा को सत्या का पता लगाने के लिए भेज देता है। यहाँ बस में जब सारे पैसेंजर सो रहे होते हैं तब जय कुमार और उसके साथी राघवी के गहने से भरा हुआ बैग चुराने के लिए आगे बढ़ते हैं, पर इसी बीच उन्हें एक बच्ची देख लेती है और चिल्लाने लग जाती है, जिससे कि बाकी के पैसेंजर्स भी उठ जाते हैं। लेकिन तभी जय कुमार और उसके साथी चाकू वगैरह निकालकर उन पैसेंजर्स को धमकाने लग जाते हैं और इसी मोमेंट पर वर्धा बस में एंटर करता है और इन तीनों को मार मार के सिचुएशन को संभाल लेता है। यहाँ जय कुमार का सामान चेक करते वक्त वर्धा को एक गोल्ड नेकलेस मिलता है, जो कि एग्जैक्ट वही नेकलेस था जिसे उसने 16 साल पहले हुए उस मर्डर केस की फाइल में देखा था। अब यहाँ से बस जब 13 हेयरपिन बैंड के पास पहुँचती है तब वर्धा को भी इस बस के अंदर कुछ स्केरी एक्सपीरियंस होना स्टार्ट हो जाते हैं। इन सबको इग्नोर करते हुए वर्धा इन तीनों चोरों से पूछताछ करता है और उनके नाम जानने के बाद उसे याद आता है कि उसने ये तीनों नाम पहले भी सुन रखे हैं। ये तीनों बता देते हैं कि अभी अभी इन लोगों ने होटल रोज गार्डन के पास किसी होटल में एक कपल का मर्डर करके उसके गहने वगैरह लूटे थे। वर्धा ये इन्फॉर्मेशन अपनी टीम के साथ शेयर कर देता है और उन्हें होटल रोज गार्डन के पास सभी होटल्स को चेक करने के लिए बोलता है। इसके बाद वर्धा पवित्रा को कॉल करके सारी बात शेयर करता है और उसे बताता है कि उसे इस बस में कुछ अजीब सी फीलिंग आ रही है। पवित्रा वर्धा से उस बस का नंबर पूछती है और कहती है कि वो इस बस के बारे में जरूर कुछ पता करके बताएगी। इधर वर्धा बस में पूछताछ करने लगता है। वर्धा लिजी को उठाता है और उसके ऐसा करते ही लिजी को अचानक एक विजन आता है जहां वो वर्धा को किसी को शूट करते हुए देखती है। लिजी वर्धा को ये बात बताती है, जिस पर वर्धा लिजी को बताता है कि उसकी गन तो उसके पास है ही नहीं। अब राघवी और एजिल से पूछताछ करते वक्त वर्धा को पता चलता है कि राघवी दरअसल ऊटी के एमएलए की बेटी है और उसके डैड के पास इस समय इतनी पॉलिटिकल पावर है कि वो इन दोनों को कहीं से भी खोज निकालेंगे। वहीं दूसरी तरफ पवित्रा ऊटी बस सर्विस के पास जाकर बस नंबर TN43N0715 के बारे में पूछताछ करती है और उसे यहाँ एक शॉकिंग चीज पता चलती है और वो शॉकिंग बात ये है कि दरअसल ये नंबर रिकॉर्ड्स में एग्जिस्ट ही नहीं करता। जी हाँ, ऊटी की लास्ट बस तो 11 बजे ही निकल चुकी थी। दूसरी तरफ कोइंसिडेंटली बस में आगे सत्या भी चढ़ जाता है, जहां वर्धा उससे तुरंत ही पहचान लेता है और उसे सत्या से अपना बैग और अपनी गन भी बरामद हो जाते हैं। अब सीन यहाँ पर शिफ्ट होता है और हम ऊटी के हर होटल में पुलिस को देखते हैं, लेकिन अभी तक किसी भी होटल में पुलिस को मर्डर का कोई केस नहीं मिल रहा था। यहाँ वर्धा को पवित्रा कॉल करती है और वर्धा को बताती है कि वो जिस बस में बैठा है वो बस रिकॉर्ड में एग्जिस्ट ही नहीं करती है। ये बात सुनकर वर्धा हैरान रह जाता है कि तभी बस रुक जाती है, क्योंकि ठीक सामने ही गणाशेखरन के गुंडे अपने जीप में आ चुके थे। गुंडे बस के अंदर राघवी और एजिल को मार देते हैं और इसी बीच एक गुंडा बस के ड्राइवर को भी जान से मार देता है। वर्धा अपनी गन से इन दोनों को शूट करने लगता है, जो कि एग्जैक्ट वही विजन था जो कि लिजी ने थोड़ी देर पहले देखा था। बिना ड्राइवर की ये बस अपने रूट से हट जाती है और ठीक उसी समय वो कपल जिसे हमने मूवी के स्टार्टिंग में देखा था वो अपनी कार से इस टर्न पर आ जाता है और इसी बस की वजह से उनकी कार एक पेड़ से टकरा जाती है। तो आप देख रहे हैं ना कि मूवी का फर्स्ट सीन इस सीन से कैसे जुड़ा हुआ है। खैर वो बस एक खाई के मुहाने पर आकर एक ऐसी पोजीशन में रुकती है कि जरा सी मूवमेंट पर वो सीधे खाई में जाकर गिर जाएगी। वर्धा किसी तरह 3 लोगों को बचाकर खुद भी बाहर निकल पाता है और तभी बस खाई में गिर जाती है। तो अगले दिन यहाँ पुलिस और एम्बुलेंस वगैरह आती हैं और एक क्रेन की मदद से बस को नदी से निकाला जाता है। अब यहाँ एक बहुत ही शॉकिंग चीज होती है कि ये बस एकदम से बहुत ही पुरानी और काफी गंदी दिखाई पड़ती है, मानो ये बस सालों से इसी नदी में गिरी हो। कल तक तो ये बस बिल्कुल सही थी और आज अचानक से इतनी पुरानी कैसे हो सकती है। इनफैक्ट इस बस के अंदर कई लोगों की कंकाल मिलती है और वहाँ सिर्फ एक ही ऐसी बॉडी थी जो कि फ्रेश थी और वो भी वो आदमी था जो लिजी के पीछे बैठा था। अब वर्धा और पवित्रा बस की इंफॉर्मेशन ओल्ड रिकॉर्ड्स में चेक करने जाते हैं, जहां उन्हें 16 साल पहले एक रिपोर्ट्स में पता चलता है कि ये बस 16 साल पहले अचानक ही रातों रात गायब हो गई थी। और आपको याद होगा कि 16 साल पहले ही ऊटी के होटल में एक कपल का मर्डर भी हुआ था। वर्धा पवित्रा को बताता है कि उसे ऐसा फील हो रहा है कि उसने कल रात में टाइम में पीछे ट्रेवल किया और 16 साल पहले हुए उस इंसिडेंट को अपने सामने होते हुए देखा। वर्धा इस केस से रिलेटेड सभी रिपोर्ट्स बनाता है और सभी सबूत इकट्ठा करके गणाशेखरन को 16 साल पहले अपनी बेटी और एजिल के कत्ल के केस में गिरफ्तार करवा देता है। इसके बाद वर्धा चर्च जाकर फादर से ये सारी बातें शेयर करता है, जहां फाइनली फादर उसे बताते हैं कि ये सब वर्धा के साथ इसलिए
हुआ क्योंकि वो भी इस केस और 13 हेयरपिन बैंड से जुड़ा हुआ है। अब कहानी 16 साल पहले उसी रात पे जाती है जहां हम उस मैरिड कपल को 13 हेयरपिन बैंड के पास देखते हैं, जहां उनकी कार पेड़ से टकरा जाती है और कपल की वही मौत हो जाती है। लेकिन इसी कार के बैक सीट पर एक बच्चा सो रहा था। अब वहां से एक फादर गुजर रहे थे जो इस बच्चे को देख लेते हैं और ये बच्चा कोई और नहीं बल्कि खुद वर्धा ही था। जी हाँ, इसका मतलब कि 16 साल पहले हुए उस एक्सीडेंट में मरने वाले जो कपल थे वो वर्धा के माँ बाप थे। ये सब बताने के बाद फादर वर्धा को उसके रियल पेरेंट्स की फोटो देते हैं। इसके बाद से वर्धा हर दिन उस बस के इंतजार में बैठा रहता है और इसी तरह 4 साल बीत जाते हैं। वर्धा और पवित्रा की शादी हो चुकी है और उनका एक बेटा भी था। उन्हें अक्षया का कॉल आता है क्योंकि वो एंगेजमेंट करने जा रही थी, लेकिन वर्धा उसे बताता है कि आज वो नहीं आ सकता क्योंकि आज 29 फरवरी है जो कि उसके पेरेंट्स की डेथ एनिवर्सरी है। ये सुनते ही पवित्रा एक पैटर्न नोटिस करती है और वो वर्धा से कहती है कि तुम्हारे पेरेंट्स का एक्सीडेंट 29 फरवरी को हुआ था और 4 साल पहले जब तुम उस केस के सिलसिले में इन्वेस्टिगेशन कर रहे थे तब तुम 29 फरवरी को ही उस बस में ट्रेवल कर पाए थे। इसका मतलब कि वो बस हर 4 साल में यानी 29 फरवरी को ही दिखाई देती है। इतना सुनते ही वर्धा उसी बस के लिए निकल जाता है और रात को वर्धा और सत्या उसी बस के वेट में खड़े होते हुए दिखते हैं। तभी वो बस सच में वहां आ जाती है, जिसके बाद वो दोनों उसी बस में चले जाते हैं। इसी के साथ ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। तो दोस्तों, ये थी डायरी मूवी की एक्सप्लेनेशन। मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक करना और शेयर करना मत भूलिएगा।